नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए या कोई ऐप डाउनलोड करते हुए उस आई एग्री बटन पर क्लिक करते हैं तो असल में होता क्या है? आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे। वो कानूनी दुनिया जो हमारे हर डिजिटल क्लिक के पीछे छिपी है। देखने में तो ये बस एक छोटा सा क्लिक है ना? लेकिन क्या ये उतना ही पावरफुल है जितना किसी असली कागज पर साइन करना? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारी डिजिटल दुनिया की हाँ का हमारी असली दुनिया में इतना वजन आखिर है क्यों? जरा सोचिए, हम दिन में कितनी ही बार ये करते हैं। बाय नाउ, साइन अप, आई एग्री, ये सब तो रोज की बात है। लेकिन कानून की नजर में हर एक क्लिक एक डिजिटल हैंडशेक जैसा है, एक वादा। ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। तो सवाल ये उठता है कि इन डिजिटल वादों को कानूनी मान्यता मिलती कहाँ से है? इसका जवाब है भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में। यही वो कानून है जो हमारे सारे डिजिटल लेन देन की बुनियाद है। तो ये ई कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। इसे किसी भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का डिजिटल अवतार समझिए। आईटी एक्ट बस यही कहता है कि अगर कोई ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस मतलब प्रस्ताव और स्वीकृति इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होती है तो वो उतनी ही असली और पक्की मानी जाएगी। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, कानून के लिए कागज और पिक्सल में कोई फर्क नहीं है। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट का वजन उतना ही है जितना किसी कागजी दस्तावेज का। दोनों बराबर हैं और यही बराबरी का सिद्धांत पूरे डिजिटल बिजनेस की नींव है। इस कानून में 3 सेक्शन हैं जो इसकी रीढ़ की हड्डी हैं। पहला सेक्शन 10A, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स को सीधे सीधे हरी झंडी देता है। फिर है सेक्शन 4 जो कहता है कि एक डिजिटल फाइल भी एक कागजी डॉक्यूमेंट जितनी ही मान्य है। और सेक्शन 5 ये डिजिटल सिग्नेचर को हमारे हाथ से किए गए साइन के बराबर का दर्जा देता है। मतलब इन तीनों की वजह से ही हमारे डिजिटल एग्रीमेंट्स कानूनी तौर पर मजबूत होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया है कि ये लीगल है, पर सवाल ये है कि एक डिजिटल एग्रीमेंट को वैलिड या मान्य बनाता क्या है? चलिए इसके जरूरी हिस्सों को समझते हैं। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। नियम वही पुराने हैं जो सालों से चले आ रहे हैं। एक ऑफर होना चाहिए, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, लेन देन में कुछ वैल्यू होनी चाहिए, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सक्षम होने चाहिए, और हाँ, मकसद गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। डिजिटल दुनिया भी इन बेसिक नियमों से ऊपर नहीं है। तो असल में ये प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले वेबसाइट एक ऑफर देती है, फिर एक क्लिक से उसे एक्सेप्ट किया जाता है। इसके बाद सिस्टम आपकी पहचान को कंफर्म करता है और बस हो गया एक पक्का कानूनी कॉन्ट्रैक्ट तैयार। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये कई तरह के होते हैं। चलिए अब उन सबसे आम टाइप को देखते हैं जिनसे हमारा पाला रोज पड़ता है, अक्सर बिना सोचे समझे। ये है सबसे कॉमन क्लासिक आई एग्री बटन वाला अग्रीमेंट। इसे कहते हैं क्लिक रैप अग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक्टिवली मतलब खुद से क्लिक करके अपनी सहमति देते हैं। ये एक साफ एक्शन है और कानून की नज़र में इसकी बहुत वैल्यू है। अच्छा, अब यहाँ मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ये है ब्राउज रैप अग्रीमेंट्स। इनमें क्या होता है, सिर्फ वेबसाइट को इस्तेमाल करते रहने को ही सहमति मान लिया जाता है। क्योंकि इसमें कोई एक्टिव क्लिक नहीं होता, ये थोड़ा पैसिव है, इसलिए इसे कोर्ट में साबित करना या लागू करवाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। और अगर फिर भी कोई शक हो तो जान लीजिए कि देश की अदालतें भी इस पर अपनी मोहर लगा चुकी हैं। एक बहुत ही जरूरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ईमेल के जरिए किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से वैलिड हैं और उन्हें लागू किया जा सकता है। इस एक फैसले ने भारत में डिजिटल बिजनेस के लिए आप कह सकते हैं सारे दरवाजे खोल दिए। जाहिर है, हर टेक्नोलॉजी की तरह ई कॉन्ट्रैक्ट्स के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। तो चलिए एक नज़र दोनों तरफ डालते हैं कि इसमें अच्छा क्या है और कहाँ हमें सावधान रहने की जरूरत है। फायदे तो एकदम साफ हैं, ये तेज हैं, सस्ते हैं और बहुत सुविधाजनक हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। साइबर फ्रॉड का खतरा, डिजिटल लिटरेसी की कमी एक बड़ी रुकावट है, और टेक्नोलॉजी है तो टेक्निकल गड़बड़ी की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है। तो ये सुविधा और सावधानी के बीच का एक बैलेंस है। और हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, हर चीज डिजिटल नहीं हो सकती। कुछ बहुत ही जरूरी दस्तावेज हैं, जैसे कि वसीयत, ट्रस्ट डील्स या जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त,
इनके लिए कानून आज भी पुराने तरीके यानी कागज और स्याही पर ही भरोसा करता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए इसे कुछ मेन पॉइंट्स में समझ लेते हैं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, हर डिजिटल क्लिक एक कानूनी हैंडशेक है। ये एक वर्चुअल वादा है जिसका असली दुनिया में असली कानूनी वजन है। तो फटाफट समराइज करते हैं। आईटी एक्ट के हिसाब से ई कॉन्ट्रैक्ट्स भारत में पूरी तरह लीगल हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कागज के रिकॉर्ड के बराबर है। एक डिजिटल सिग्नेचर हाथ से किए साइन जितना ही पक्का है। और सबसे जरूरी बात, आई अग्री पर क्लिक करने से पहले हमेशा ये जानना जरूरी है कि आखिर सहमति किस बात पर दी जा रही है। तो आखिर में बस एक सवाल, जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, सोचिए एक जुबानी सौदे या एक हैंडशेक डील का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी डिजिटल जिंदगी को लगातार नया आकार देता रहेगा।